अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। सेकेंड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में हमने नंबर सिस्टम समझे थे, जिसमें हमने पोजिशनल और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम समझे थे। उसके बाद हमने किसी भी नंबर को एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के क्रम में डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना समझा था। फिर हमने बाइनरी नंबर को डेसिमल, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना समझा था। फिर हमने ऑक्टेल को डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना समझा था। आज हम किसी भी गिवन हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना समझेंगे। तो देखिए हमारे पास स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप है कि जो भी हमारा गिवन हेक्साडेसिमल नंबर है उसमें डिजिट्स की हम पोजिशनल वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। हम जानते हैं कि पोजिशनल वैल्यू डिपेंड करती है पोजीशन पे, डिजिट की पोजीशन पे नंबर में और नंबर के बेस पे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, पोजिशनल वैल्यू निकालने के बाद, यानी पोजिशनल वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, जो भी बेस है और जो भी कॉलम नंबर है, बेस के ऊपर हम उसका कॉलम नंबर, यानी 0th कॉलम है तो 0, फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट, इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो पोजिशनल वैल्यू सबसे पहले हमें डिजिट्स की पोजिशनल वैल्यू निकालनी है। उसके बाद जो भी पोजिशनल वैल्यू आई है उसको हम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो भी हमने मल्टीप्लिकेशन किया है तो सभी प्रोडक्ट्स को हम सम करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में जो हमें मिला है, उसके बाद जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी वो हमें डेसिमल में मिलेगी, यानी वो उस गिवन हेक्साडेसिमल नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, इसका एक हम एग्जांपल बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो देखिए हमें यहाँ एक हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है जो है 1A7। ठीक है, इसका हमें डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो जैसा हमने डिस्कस किया फर्स्ट स्टेप में, हमें क्या करना है, पोजिशनल वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे, हम राइट मोस्ट डिजिट की अगर हम बात करें 7 की, तो इसके लिए पोजिशनल वैल्यू क्या होगी, हम जानते हैं बेस और कॉलम नंबर। तो फर्स्ट कॉलम के लिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 7 के लिए हमारा जो हमारी पोजिशनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 टू द पावर 0। ऐसे ही A, जब हम लेफ़्ट की तरफ बढ़ेंगे तो A के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 टू द पावर 1। इसी तरीके से 1 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से हमने पोजिशनल वैल्यूज़ कैलकुलेट करी हैं, डिटरमाइन कर ली। अब हमें क्या करना है कि इनको इनकी कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। अब 7 को हम इसकी पोजिशनल वैल्यू 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर A को हम इसकी पोजिशनल वैल्यू 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट जो हमारी MSB है 1, उसे हम उसकी पोजिशनल वैल्यू 16 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो भी ये प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं इन्हें हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें A दिख रहा है, तो हमारा जो डेसिमल में A होता है, A को मल्टीप्लाई करना 16 से पॉसिबल नहीं है। तो A का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है हमारा, 10। तो हम यहाँ 16 की पावर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 16 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 7, कितना हो गया, 7। 16 टू द पावर 1 इंटू 10 हो गया 160। 16 स्क्वायर हो गया 256 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो गया 256 प्लस। अब हमें लास्ट स्टेप में क्या करना है, जो भी हमने सॉल्व किया है अब इन्हें सम करेंगे। तो 256 प्लस 160 प्लस 7 इज इक्वल्स टू हो गया 423 बेस 10, यानी 1A7 इन बेस 16 इक्वल है 423 इन बेस 10। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल था। अब हम इसका एक एग्जांपल, सपोज हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर हमें दिया गया है वो हमारा फ्रैक्शन में है, यानी पॉइंट्स में वैल्यूज़ हैं। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जो हमारा जो कंप्लीट पोर्शन है इंटीजर वाला, उसे हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा हमने अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा। फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे अभी हम LSB से स्टार्ट करते हुए बेस की पावर 0 हमने 16 की पावर 0 लगाई थी। हम लेफ़्ट की तरफ बढ़ रहे थे डेसिमल पॉइंट से,
अब हम यहाँ से डेसिमल पॉइंट से राइट की तरफ बढ़ेंगे और बेस की नेगेटिव पावर्स के साथ काम करेंगे, यानी इसकी जो हमारी 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, इस तरीके से हम काम करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ हमने जो हमारी जो LSB है इंटीजर में, उसमें हमारी है B, है ना। तो B के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहला स्टेप हमारा पोजिशनल वैल्यू निकालने का, इसलिए सबसे पहले हम पोजिशनल वैल्यू निकालेंगे। तो B के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू है 16 की पावर 0। फिर नेक्स्ट हम देखें 2 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू है 16 की पावर 1। इसी तरीके से 4 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू है 16 की पावर 2। अब हम डेसिमल पॉइंट से हम जब राइट की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए 1 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू है 16 की पावर -1। इसी तरीके से 4 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू है 16 की पावर -2। अब हम इनको इनके कोरस्पॉन्डिंग बिट्स से डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो B को इंटू किया हमने 16 की पावर 0 से, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 16 की पावर 1 से, फिर 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 16 की पावर 2 से। इसी तरीके से डेसिमल पॉइंट की हम राइट में चल रहे हैं तो 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 16 की पावर -1 से, और 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 16 की पावर -2 से। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करें, अगर हम B से स्टार्ट कर रहे हैं तो B है हमारा 11। हम जानते हैं डेसिमल इक्विवेलेंट B का होता है 11, A होता है हमारा 10, B होता है 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। इस तरीके से इनके डेसिमल इक्विवेलेंट है। तो B को हमने लिया 11 और 16 की पावर 0 क्या हुआ 1, तो 1 इंटू 11। इसी तरीके से 16 की पावर 1 कितना हो गया 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 32। ठीक है, अब 16 की पावर 2 इंटू 4 किया तो 16 की पावर 2 हो गई 256, इंटू 4 किया तो मेरा 1024। अब हम डेसिमल पॉइंट से के आगे सॉल्व करते हैं तो 1 को जब हमने 16 की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1/16, जो कि इक्वल है 0.0625 के। इसी तरीके से 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर -2, जो कि है 1/256 इंटू 4, तो हमें इसका रिजल्ट मिला 0.015625। ठीक है, अब हमने ये कर लिया है, यानी पोजिशनल वैल्यू निकाली सबसे पहले, फिर उनको कोरस्पॉन्डिंग डिजिट से मल्टीप्लाई किया। अब हम इसे सम करेंगे 1024 प्लस 32 प्लस 11 प्लस 0.0625 प्लस 0.01525 इज इक्वल्स टू, यानी सम करने पे हमें क्या मिल रहा है 1067.078125। ये जो हमें समीशन मिला है ये है हमारा बेस 10 में, यानी 42B.14 इन बेस 16 इक्वल है 1067.078125 बेस 10 यानी डेसिमल के। ठीक है, इसका फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब हमें गिवन है 34.23 हेक्साडेसिमल में। अब इसका हमें डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, तो सेम प्रोसीजर से हम करेंगे। देखिए, जो हमारी कंप्लीट जो हमारा इंटीजर नंबर है उसमें हमारा नंबर है सबसे पहले राइट में डिजिट है हमारी 4। इसके लिए पोजिशनल वैल्यू क्या होगी, बेस की पावर 0 यानी 16 की पावर 0। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं, फिर हम प्रोग्रेसिव पावर्स लेते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हमारी MSB है 3, उसके लिए पोजिशनल वैल्यू होगी हमारी 16 की पावर 1। हमारा पहला स्टेप होता है हम पोजिशनल वैल्यूज़ डिटरमाइन करें। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डेसिमल से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं तो 2 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू होगी 16 की पावर -1 और 3 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू होगी 16 की पावर -2। ठीक है, अभी पोजिशनल वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के बाद हम इनको इनकी कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 की पावर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इसी तरह 16 की पावर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल से हम जब राइट में बढ़ रहे हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर -1 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर -2 से। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है कि जो भी हमने मल्टीप्लिकेशन किया उन्हें सम किया जाए। ठीक है, सॉल्व करेंगे और सम करेंगे। ठीक है, तो 16 की पावर 0 हुआ हमारा 1 इंटू 4। इसी तरीके से 16 की पावर 1 हमारा हुआ 16 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 48। अब 16 की पावर -1 इज इक्वल्स टू 1/16 इंटू 2
हुआ हमारा 0.125, 16 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/256, 1/256 इंटू 3 कितना हुआ 0.0117185। ठीक है, अभी हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके से हम सम करेंगे 48 + 4 + 0.125 + 0.0117185, तो हमें मिलेगा 52.1367185। तो ये जो हमें मिला है ये क्या है हमारा 34.23 हेक्साडेसिमल का डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, यानी ये जो हमें 52.1367185 मिला है ये डेसिमल वैल्यू है जो कि 34.23 हेक्साडेसिमल वैल्यू के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल हम देखेंगे। तो देखिए हमें गिवन है 26.51 इन बेस 16, जिसका कि हमें क्या निकालना है डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है, यानी बेस 10 में ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए जैसे कि हमने डिस्कस किया, सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें पोजिशनल वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो हमारी जो इंटीजर में हमारी जो LSB है वो हमारी है 6, उसके लिए पोजिशनल वैल्यू क्या होगी, बेस की पावर 0 यानी 16 की पावर 0। इसी तरीके से 2 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू क्या होगी, जो नेक्स्ट नंबर है यानी MSB है जो हमारी 16 की पावर 1। इसी तरीके से डेसिमल से हम जब राइट की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए 5 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू क्या होगी 16 की पावर -1, और 1 के लिए हमारी पोजिशनल वैल्यू क्या होगी 16 की पावर -2। ठीक है, ये हमने पहला स्टेप किया, यानी हमने जो भी गिवन नंबर था उसकी सभी डिजिट्स की पोजिशनल वैल्यू निकाली, है ना। अब हमें क्या करना होता है कि जो भी पोजिशनल वैल्यू है उनको उनके कोरस्पॉन्डिंग डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए 16 की पावर 0 जो है वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से हमने मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से 16 की पावर 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। फिर जो डेसिमल के बाद हम लेफ़्ट में बढ़ेंगे, राइट में बढ़ेंगे, तो 16 की पावर -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। फिर 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर -2 से। ठीक है, तो ये हमने पोजिशनल वैल्यूज़ कैलकुलेट करी और सेकंड स्टेप में हमने इनको कोरस्पॉन्डिंग डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए 16 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से 16 की पावर 1 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। 16 की पावर -1 जब हम पॉइंट्स वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो 16 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/16, 1/16 इंटू 5 इज इक्वल टू 0.3125। ठीक है, अब 1 के लिए हम करें तो 16 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/256, 1/256 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.0039065। ठीक है, ये हमें मिला। अब हमने इनको सॉल्व कर दिया, यानी पहला स्टेप हमने पोजिशनल वैल्यू निकाली, फिर हमने उनको कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इन्हें सॉल्व किया। अब हमें क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं अभी सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यूज़ मिली है इन्हें हमें क्या करना है, सम करेंगे। ठीक है, तो 32 + 6 + 0.3125 + 0.0039065 हमने ये किया तो हमें रिज़ल्ट में मिला 38.31640625। ये जो हमें वैल्यू मिली है ये हमें एक्चुअली क्या किस में मिली है, डेसिमल में मिली है, यानी कि 26.51 जो कि हेक्साडेसिमल में है यानी 16 बेस में है, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा 38.31640625। ठीक है, ये बेस 10 में है। देखिए अगर हमें सिर्फ जितने भी हमने एग्जांपल्स देखे, अगर हमें सिर्फ फ्रैक्शन में पार्ट नहीं दिया है तो हमें सिर्फ बेस की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए लेफ़्ट MSB की तरफ बढ़ना है। यानी बेस के लिए हमें 0 पावर के साथ लेना है, बेस के साथ 0 पावर लेंगे और डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हमें फ्रैक्शन नहीं दिया है। ठीक
ठीक है। और अगर फ्रैक्शन दिया है तो हमें फ्रैक्शन वाले पार्ट को बेस की पावर -1 से स्टार्ट करते हुए राइट की तरफ बढ़ना है। तो इसी एग्जांपल में की अगर हम बात करें, देखिए तो हम सिर्फ इंटीजर को अगर 26 की बात करें तो 26 का इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 38, और 0.51 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है 0.51 इन बेस 16, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा 0.31640,625। ठीक है, तो ये हमने क्लब करके यहाँ लिखा है। हम इसको अलग अलग सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा हेक्साडेसिमल से किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना।